शहर के किनारे पर स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग भयानक बिंदु कहते थे, कई सालों से वीरान पड़ी थी। इसके चारों ओर उगाए जंगल और हवेली की टूट-फूट हालत इसे और भी डरावना बना देती थी। यहाँ के लोग कहते थे कि हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और रात के समय वहाँ किसी अनजान शक्ति की आहट महसूस होती है। एक दिन चार दोस्तों समीर, रिया, विक्रम और नेहा ने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। समीर एक पत्रकार था, रिया एक फोटोग्राफर, विक्रम एक तकनीकी विशेषज्ञ और नेहा एक मनोवैज्ञानिक थी। इन चारों ने मिलकर तय किया कि वे एक रात हवेली में बिताएंगे और उसके रहस्यों को उजागर करेंगे। रात को जब सभी लोग सो रहे थे, चारों दोस्त भयानक बिंदु के दरवाजे पर पहुंचे। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद वे अंदर प्रवेश करने में सफल रहे। अंदर का माहौल बेहद भयानक था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी ठंडक थी। समीर ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर को चालू किया और जल्द ही संकेत मिलने लगे कि वहां कुछ अलौकिक जरूर है। रिया ने अपने कैमरे के साथ हवेली के हर कोने को कैद करना शुरू किया। विक्रम ने अपने उपकरणों को सेट किया और नेहा ने अपने नोटबुक में हर छोटी बड़ी घटना को दर्ज करना शुरू किया। हवेली के अंदर एक बड़े हॉल में पहुंचते ही समीर को अचानक एक छायादार आकृति दिखाई दी। उसने अपने दोस्तों को दिखाया, लेकिन वे कुछ नहीं देख पाए। उन्होंने उस आकृति का पीछा किया और उन्हें एक पुराना तहखाना मिला। तहखाने का दरवाजा खुलते ही एक तेज चीख सुनाई दी जो दिल दहला देने वाली थी। तहखाने में उन्हें कई पुराने सामान और किताबें मिली। एक पुरानी किताब में हवेली के पूर्व मालिक ठाकुर रणजीत सिंह की कहानी थी। कहा जाता था कि ठाकुर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उनकी आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही थी। किताब में एक प्राचीन मंत्र भी था, जो आत्माओं को मुक्त करने के लिए था। चारों दोस्तों ने मिलकर मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली के अंदर की सारी चीजें कांपने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ तहखाने का दरवाजा बंद हो गया और चारों दोस्त फंस गए। अचानक ठाकुर रणजीत सिंह की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, मुझे मुक्त करो। समीर ने तुरंत प्राचीन मंत्र को दोहराना शुरू किया, जिसे नेहा ने किताब में पाया था। सभी दोस्तों ने मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, हवेली की भूतिया गतिविधियां कम होती गईं और अंत में ठाकुर रणजीत सिंह की आत्मा को शांति मिली। तहखाने का दरवाजा खुल गया और चारों दोस्त सुरक्षित बाहर आ गए। सुबह होते ही चारों दोस्तों ने अपने अनुभव को शहरवासियों के साथ साझा किया। समीर ने इस अनुभव पर एक लेख लिखा, रिया ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए इस घटना को जीवंत किया, विक्रम ने तकनीकी सबूत जुटाए और नेहा ने इस मनोवैज्ञानिक घटना को दर्ज किया। भयानक बिंदु अब एक भूतिया स्थान नहीं रहा, बल्कि साहस और सत्य की विजय का प्रतीक बन गया। समय बीतता गया और भयानक बिंदु एक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से इस स्थान को देखने और इसके रहस्यमय इतिहास के बारे में जानने के लिए आने लगे। शहरवासियों ने हवेली को संरक्षित करने और इसे एक संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया, जहां लोग ठाकुर रणजीत सिंह के जीवन, उनकी रहस्यमय मृत्यु और उनके परिवार की कहानियों को जान सकें। संग्रहालय में दोस्तों की खोज और उनके साहस की गाथाएं भी प्रदर्शित की गईं, जिससे यह स्थान एक प्रेरणादायक स्थल बन गया। समीर, रिया, विक्रम और नेहा की मित्रता और उनकी साहसिक खोज ने उन्हें भी प्रसिद्ध कर दिया। समीर का लेख एक बेस्टसेलर बन गया, रिया की डॉक्यूमेंट्री ने कई पुरस्कार जीते, विक्रम के तकनीकी विश्लेषण को कई संस्थानों ने मान्यता दी और नेहा की मनोवैज्ञानिक खोज ने मानव मस्तिष्क के कई अनजाने पहलुओं को उजागर किया। चारों दोस्तों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की, जो अलौकिक और रहस्यमय घटनाओं की जांच करता और उन पर शोध करता। उनकी कहानियां और अनुभव लोगों को यह सिखाने लगे कि डर पर विजय पाना संभव है, जब हम सच्चाई की खोज में एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। भयानक बिंदु की कहानी अब न केवल उस शहर की, बल्कि पूरे राज्य की एक प्रमुख कहानी बन गई, जो साहस, मित्रता और सत्य की जीत का प्रतीक थी।